ये है हमारा 5वां पॉइंट, शिक्षा शिक्षण तथा विद्यालय के सामाजिक आधार। देखिए, शिक्षा शिक्षण एवं विद्यालय का महत्वपूर्ण यह सामाजिक आधार है कि वह व्यक्तियों का रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों का विकास करता है। शिक्षण तथा विद्यालय का महत्वपूर्ण सामाजिक आधार है कि वह व्यक्तियों में रचनात्मक एवं सृजनात्मक कार्य का विकास और सृजनात्मक कार्य का विकास करना ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए, रचनात्मक एवं सृजनात्मक जो भी कार्य है, यह व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सोचने, कार्य करने तथा निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करता है। जब व्यक्ति में सृजनात्मकता तथा रचनात्मकता की वृद्धि हो जाएगी, विकास हो जाएगा, तो व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सोचने लगेगा, कार्य करने लगेगा। किसी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र रूप से वह निर्णय ले सकेगा। इससे समाज का उत्तरोत्तर विकास होता रहता है कि व्यक्ति जब स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा, निर्णय लेगा, तो व्यक्ति का विकास होगा और व्यक्ति के विकास के साथ साथ समाज का विकास होता रहेगा। रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों द्वारा समाज, सभ्यता तथा संस्कृति का विकास होता है, जो कि महत्वपूर्ण सामाजिक आधार है। अब देखिए, इसमें कैसे रचनात्मक एवं सृजनात्मक कार्य से समाज, सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है। जब व्यक्ति स्वतंत्र रूप से निर्णय लेगा, स्वतंत्र रूप से सोचेगा, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की उसमें क्षमता आ जाएगी, तो वह जो भी कार्य करेगा वह व्यक्ति को उन्नति की ओर ले जाएगा। समाज में उसका मेलजोल बढ़ाएगा, आदमियों से उसका परस्पर सहयोग या संबंध वह बेहतर बनेगा। जो हमारी सभ्यता संस्कृति चली आ रही है उसका वह आदर सम्मान करेगा और इससे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे सभ्यता संस्कृति का निरंतर विकास होते रहता है। इसलिए रचनात्मक एवं सृजनात्मक कार्य जो है व्यक्ति के सामाजिक आधार का एक महत्वपूर्ण स्तर है। तो ये था हमारा 5वां पॉइंट, रचनात्मक एवं सृजनात्मक कार्य। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आते हैं 6ठे पॉइंट पर कि शिक्षा शिक्षण तथा विद्यालय के सामाजिक आधार का 6ठा पॉइंट है, वह है पाठ्यक्रम का निर्माण। मतलब पाठ्यक्रम किस प्रकार से बनाना चाहिए कि बालकों में सामाजिकरण और सामाजिकता का विकास। तो आते हैं, बढ़ते हैं हम इसमें अगला पॉइंट पर, पाठ्यक्रम का पॉइंट नंबर 6 हो जाएगा। ऐसे देखिए, जितने भी समाजशास्त्री हैं उन्होंने क्या कहा है, सभी समाजशास्त्रियों के अनुसार जितने जो भी समाजशास्त्री हैं वह शिक्षा शिक्षण तथा विद्यालय के सामाजिक आधार में पाठ्यक्रम को एक महत्वपूर्ण भाग मानते हैं और उनके अनुसार पाठ्यक्रमों का निर्माण
इस प्रकार होना चाहिए कि उसमें सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक विकास, परस्पर सामाजिक सहयोग की भावना नहीं हो। तो क्या क्या पाठ्यक्रम निर्माण में गुण होने चाहिए, समाज शास्त्रियों ने उनको अलग अलग ढंग से वर्णन किया है। हम एक एक करके उसको पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट है कि पाठ्यक्रम लचीला एवं परिवर्तनशील। देखिए इसमें लचीला एवं परिवर्तनशील का मतलब क्या है? जैसी समाज की जरूरत हो उस जरूरत के अनुसार पाठ्यक्रम में बदलाव किया जा सके। ये नहीं कि हमने ऐसा पाठ्यक्रम बना दिया है कि समाज में उसकी कोई जरूरत नहीं है, समाज उससे कोई लाभान्वित नहीं हो रहा है, लेकिन अपनी कठोरता के कारण हम उसमें समाज के अनुकूल बदलाव नहीं कर पा रहे हैं। तो वैसे पाठ्यक्रम का कोई मूल्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। इसलिए समाज शास्त्रियों ने सबसे पहले इस बात की अनुशंसा की कि शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालय के सामाजिक आधार को अगर बढ़ाना है तो पाठ्यक्रम को लचीला होना चाहिए और परिवर्तनशील होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं इसके दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट कहता है पाठ्यक्रम बाल विकास के स्तर के अनुसार होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कहता है पाठ्यक्रम बाल विकास के स्तर के अनुसार। अब देखिए इसका क्या मतलब है कि बाल विकास के स्तर के अनुसार होना चाहिए। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे पाठ्यक्रम में जो है जटिलता आती जाती है, मतलब उसमें कठिनाइयों का स्तर उच्च किया जाता है कि उसकी बालक की मानसिक विकास हो रहा है, उस मानसिक के अनुसार पाठ्यक्रम में थोड़ा सा करार चलाया जाता है। लेकिन अगर हम कक्षा 1 के लिए पाठ्यक्रम बना रहे हैं तो हमें कक्षा 1 के बालकों की उम्र, उनकी मानसिक उम्र का ख्याल रखते हुए पाठ्यक्रम का को बनाना पड़ेगा, तभी बालक उससे लाभान्वित हो सकता है। तो एग्जाम्पल स्वरूप अगर हम कक्षा 1 के छात्र को कक्षा 10वीं की पुस्तकें पढ़ने के लिए दे दें, वह उसके किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए कहता है कि जैसे जैसे कक्षा ऊपर बढ़ते जाएगा, बालकों की आयु बढ़ते जाएगी, बालकों की आयु के अनुसार उसकी मानसिक आयु भी बढ़ते जाएगी, तो उस मानसिक आयु को विकास से जोड़ करके पाठ्यक्रमों का निर्माण करना चाहिए। ये था हमारा दूसरा पॉइंट। अब हम इसमें आते हैं तीसरे पॉइंट पर, और तीसरा पॉइंट कहता है कि पाठ्यक्रम बालकों को उत्तरदायित्व निभाने में सहायता दे, या पाठ्यक्रम बालकों को उत्तरदायित्व निभाने में सहायता दे। ये आपका तीसरा पॉइंट है। अब देखिए पाठ्यक्रम के निर्माण में इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि बालक के लिए भी कुछ न कुछ उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य का उसमें स्थान अवश्य छोड़ा जाएगा। ये नहीं कि सारा कार्य उसे किया गया मिल जाए, तो फिर ऐसे पाठ्यक्रम का
बालक के लिए कोई लाभ नहीं रहेगा। बालक में उत्तरदायित्व की भावना का विकास नहीं होगा, वह नगण्य हो जाएगा। लेकिन पाठ्यक्रम में के निर्माण में अगर हम कुछ कार्य छात्रों के लिए छोड़ देंगे कि छात्र उसको ईमानदारी पूर्वक पूरा करें, तो निश्चित तौर पर छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होगा। और ये उत्तरदायित्व की भावना जो है बालकों को जीवन जीने में भी सहायता देगी, सामाजिक तौर पर उसे परस्पर सहयोग बढ़ाने में भी सहायता देगी। तो इसलिए पाठ्यक्रम निर्माण में कुछ बिंदु ऐसा होना चाहिए कि जहाँ की छात्रों के लिए उत्तरदायित्व निभाने का कार्य करें। ये था हमारा तीसरा पॉइंट। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट कहता है पाठ्यक्रम में सामाजिक सेवाओं को स्थान मिलना चाहिए। पाठ्यक्रम में सामाजिक सेवाओं को देखिए कैसी सामाजिक सेवा को स्थान मिलना चाहिए। मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है साफ सफाई, तो बालकों के अंदर वो सामाजिक सेवा है, साफ सफाई है, वृक्षारोपण है, या फिर किसी को सहायता की आवश्यकता है, तो उसके लिए कुछ न कुछ स्थान देना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर बालक शुरुआत से ही बचपन से ही साफ सफाई की आदतें पड़ी रहेगी, उन्हें विद्यालय को हो, आस पड़ोस की हो, सड़कों को हो, या खेल के मैदानों को हो, अगर उसे बचपन से ही इसकी आदत पड़ी रहेगी साफ सफाई की, तो उसे वह आगे जीवन में भी बिना किसी झिझक के निभाने में सक्षम होगा। लेकिन अगर ये सामाजिक सेवा जो भी है, वृक्षारोपण हो, साफ सफाई हो, या किसी की मदद करना हो, विद्यालय स्तर से उसे नहीं सिखाया जाएगा, तो आगे हो सकता है वह समुचित ढंग से कर नहीं सके या करने में उसे झिझक महसूस हो। तो इसीलिए पाठ्यक्रम में जो है सामाजिक सेवाओं को हमेशा स्थान देना ही चाहिए। कि हम सभी समाज शास्त्रियों का मानना है। अब अगला जो पॉइंट है वह है कि पाठ्यक्रम के विषय बालकों को जीविकोपार्जन में सहायता दें। पाठ्यक्रम के विषय बालकों के पार्जन में जीविकोपार्जन में सहायता है। मतलब क्या है कि पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को शामिल करना चाहिए या ऐसे विषयों को स्थान देना चाहिए कि जिससे बालक कुछ न कुछ अपने जीवन में करते हुए आर्थिक उन्नति कर सके, आर्थिक रूप से विकास कर सके, या किसी भी प्रकार से वह आर्थिक रूप से अपने आप को आत्मनिर्भर कर सके। ऐसे विषयों को हमेशा पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए। इससे शिक्षा सामाजिक स्तर पर बालकों का विकास होगा, समाज का विकास होगा, परिवार का विकास होगा और देश का विकास होगा। कि उसे अगर शुरुआत से ही जीविकोपार्जन की शिक्षा मिलती रहेगी। तो ये था हमारा छठा पॉइंट। अब हमारा सातवां पॉइंट जो है वह कहता है पाठ्यक्रम में शैक्षिक योजनाओं को महत्व देना चाहिए। पाठ्यक्रम में शैक्षिक योजनाओं को महत्व
शैक्षिक योजना को महत्व मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि कैसे हम योजना बना करके अपने शैक्षिक कार्यों को पूर्ण करेंगे। इसका जो है निर्माण पाठ्यक्रम के समय ही पाठ्यक्रम में समाहित कर देना चाहिए कि कैसे हम शैक्षिक योजना का निर्माण करेंगे। और अगला पॉइंट है इसमें, वह कहता है पाठ्यक्रम का निर्माण सामाजिक आदर्शों तथा मूल्यों के आधार पर होना चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्माण पाठ्यक्रम का निर्माण सामाजिक आदर्शों तथा मूल्यों के आधार पर, मतलब कि हम जो भी पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं उसमें जो भी हमारे सामाजिक आदर्श है, सामाजिक मूल्य है, वह निश्चित तौर पर उसमें रहना चाहिए। क्योंकि हर जगह की सामाजिक स्थिति अलग होती है, हर जगह के सामाजिक आदर्श अलग होते हैं, उसके मूल्य अलग होते हैं। तो जहाँ जैसा समाज है उस समाज के अनुसार उसके आदर्श होना चाहिए और उसके मूल्य होना चाहिए। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट जो है वह है पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक मूल्यों को स्थान देना चाहिए। अगला पॉइंट कहता है इसमें हमें पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक मूल्यों को जो भी हम अपनी संस्कृति को प्राचीन काल से मानते हुए आ रहे हैं, हमारे पूर्वज मानते हुए आ रहे हैं, उसको पाठ्यक्रम में अवश्य ही कुछ न कुछ स्थान देना चाहिए। ये था। अब इसी में आगे बढ़ते हैं पाठ्यक्रम के निर्माण में अगला पॉइंट वह है पाठ्यक्रम में सामाजिक विषयों को सम्मिलित करना चाहिए जिससे बालकों में विश्व समाज के लिए तैयार किया जा सके। पाठ्यक्रम में सामाजिक विषयों को शामिल करना चाहिए जिससे बालकों को विश्व समाज के लिए ये था शिक्षण विद्यालय का पॉइंट। पाठ्यक्रम का कैसा निर्माण होना चाहिए उसमें अलग अलग तरीके से हम 9 पॉइंट के माध्यम से इसको हम जाने। तो शिक्षा तथा विद्यालय के सामाजिक आधार के लिए जो ये सारे सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगति तथा कला, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं जीविकोपार्जन संबंधी विषयों को सम्मिलित करना चाहिए जिससे व्यापक सार्वजनिक जीवन का शिक्षा के अनुरूप सामाजिक आधार विकसित हो सके। तो ये था हमारा शिक्षण तथा विद्यालय का सामाजिक आधार। ये आज समाप्त हो गया है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे शिक्षण तथा विद्यालय के राजनैतिक